भारत और कनाडा के रिश्ते इन दिनों बेहद खराब हो चले हैं। दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति ऐसी हो गई है कि दोनों अपने अपने राजनयिकों को अपने अपने देश से हटाने और अपने अपने देश के राजदूतों को वापस बुलाने में जुट चुके हैं। जबकि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दिल्ली आए थे और उन्होंने G20 में हिस्सा लिया था। लेकिन इस बीच में इसके सबसे बड़े कारण वो माने जाते हैं जो कि खालिस्तान को समर्थन दे रहे हैं। दरअसल इसका उदाहरण एक ये भी है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को अपने देश के संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बयान दिया। उन्होंने संसद में स्पष्ट रूप से कहा कि भारत सरकार के एजेंट 18 जून को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल हो सकते हैं। उनके इस बयान के बाद भारत में हड़कंप मच गया। दरअसल खालिस्तानी बीते 45 साल से कनाडा में पनप रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी रही। वैसे जस्टिन ट्रूडो के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, साथ ही उनसे कोई उम्मीद रखना भी बेकार है, क्योंकि उन्होंने अपने इतिहास से नहीं सीखा, उन्होंने अपने पिता की गई गलतियों से नहीं सीखा और उन्हें ये खालिस्तानी अपने पिता से विरासत में मिले और उसे ही वो बढ़ा रहे हैं। जस्टिन के पिता पियरे ट्रूडो भी कभी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने उस खालिस्तानी आतंकवादी को भारत सौंपने से इनकार कर दिया था जिसने एयर इंडिया पर सन 1985 में हमला किया था और उसका वो मास्टरमाइंड हुआ करता था। कनाडा में सिखों के बसने का सिलसिला दरअसल पिछली सदी यानी 20वीं सदी के पहले दशक में शुरू हो चुका था। इतिहासकारों की माने तो ब्रिटिश कोलंबिया से गुजरते हुए ब्रिटिश सेना के सैनिक यहाँ की उपजाऊ भूमि को देखकर लालायित हो गए थे। 70 के दशक में सिखों की मौजूदगी कनाडा में बहुत कम थी, लेकिन 1970 के बाद वहाँ की स्थिति बदल गई। उनका रुझान कनाडा में बढ़ता गया और दिलचस्पी भी। भारत ने मई 1974 को राजस्थान में पोखरण परमाणु परीक्षण किया था और इससे कनाडा की सरकार बेहद खफा हो गई थी। कनाडा का मानना था कि उसने भारत को शांति के मकसद से परमाणु के रिएक्टर दिए थे, लेकिन उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया है। भारत ने कांडू टाइप के रिएक्टर्स का इस बम विस्फोट में और इस परीक्षण में इस्तेमाल किया था। उस समय पियरे ट्रूडो कनाडा के पीएम हुआ करते थे और वो बेहद नाराज हो गए थे और भारत के साथ उसी वक्त से कनाडा के रिश्ते बिगड़ चले थे। जिस वक्त ये सब हो रहा था उस समय भारत में खालिस्तान आंदोलन को हवा भी मिल रही थी। कई सिखों ने राजनीतिक उत्पीड़न का हवाला देते हुए कनाडा में शरणार्थी का दर्जा मांगा था। एयर इंडिया बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार भी उन्हीं में से एक था। कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा है और ये कहती हैं वो रिपोर्ट्स कि 1982 में जब भारत में इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी तो कनाडा से परमार के प्रत्यर्पण की मांग की गई थी। परमार पर पुलिस अधिकारियों की हत्या के आरोप थे, लेकिन पियरे ट्रूडो जो कि जस्टिन ट्रूडो के पिता थे, उनकी सरकार चल रही थी, लेकिन भारत के अनुरोध के बाद भी उन्होंने उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया था। कनाडा के जस्टिस टेरी मिलेस्कवी ने अपनी किताब ब्लड फॉर ब्लड में इस बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 40 साल में खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में कनाडा की तुलना पाकिस्तान से नहीं की जा सकती, लेकिन इसने उन्हें अनुकूल कानूनी और राजनीतिक माहौल का बड़ा लाभ प्रदान किया है। खालिस्तानी चुनौती के लिए कनाडा की नम्र प्रक्रिया सन 1982 से ही भारत का निशाना बनी हुई है, जब इंदिरा गांधी ने पीएम पियरे ट्रूडो से इसके बारे में शिकायत की थी। इससे बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। कनाडा के राजनयिकों को अपने भारतीय समकक्षों को जो बहाना बनाकर कहना पड़ा और वो राजशाही से जुड़ा हुआ होता था। वो बताते हैं कि राष्ट्रमंडल देशों के बीच प्रत्यर्पण प्रोटोकॉल लागू नहीं होंगे, क्योंकि भारत महारानी को सिर्फ राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में मान्यता देता है, भारत के प्रमुख के तौर पर नहीं। यानी उनकी नाराजगी भी पुरानी है। परमार आगे चलकर खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा का मुखिया बना, जिसने 1985 में कनिष्क नाम के एयर इंडिया के विमान में ब्लास्ट करवाया था। हमले में कुल 329 लोग मारे गए थे, जिनमें से 280 कनाडा के रहने वाले लोग थे। परमार ने धमकी दी थी कि भारतीय विमान आसमान से गिराए जाएंगे। सन 1984 में परमार के साथी अजायब सिंह बागरी ने 50,000 हिंदुओं को मारने की कसम खाई थी। आज भी पियरे ट्रूडो जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्हें कनाडा के सबसे भयानक आतंकी हमले का दोषी माना जाता है, लेकिन
उससे भी यानी अपने पिता से भी जस्टिन ट्रूडो ने बिल्कुल भी सीख नहीं ली और ये वही खालिस्तानी हैं जिनका वो आज साथ दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। ऐसे में वही खालिस्तानी जिन्होंने इतिहास में कनाडा का खून बहाया, कनाडा के लोगों को मारा, भले ही वो हिंदुस्तान के विमान में मारा हो, लेकिन उससे भी न सीख कर आज उन्हीं के साथ वो खड़े हुए। लेकिन भारत का रुख स्पष्ट है और कड़ा संदेश देते हुए उनके ही राजनयिक को वापस जाने का आदेश सुना दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।